कहते हैं कि ताजमहल अमर प्रेम का प्रतीक है। समर्पण, बलिदान और निश्छल भावना का प्रतीक। लेकिन हर प्रेम अमर नहीं होता। कुछ प्रेम समय के साथ सड़ने लगता है, बन जाता है पागलपन, बदला और अधूरी आत्मा की सिसकी। ताज की संगमरमर की दीवारों और यमुना में झिलमिलाते प्रतिबिंब के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो कभी उजाले में नहीं आया। आरव मेहरा 32 वर्ष का एक युवा इतिहासकार सिर्फ एक शोधकर्ता नहीं था, वह जुनूनी था। वह मानता था कि ताजमहल की सतह के नीचे मुमताज की कब्र के अलावा एक और दफन राज है, एक ऐसा नाम जो इतिहास से मिटा दिया गया। 2023 में वर्षों की याचिकाओं के बाद उसे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से विशेष अनुमति मिली। उसके साथ ही उसकी सहायक नैना राय और एक चुपचाप रहने वाला अधिकारी मी बैग। पहली रात आरव ने चांदनी में ताज की छांव में खड़े होकर महसूस किया, एक खिंचाव, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई सदियों से उसके आने का इंतजार कर रहा हो। पुराने मुगल युग के पीले पड़े कागजों में एक ऐसी बनावट मिली जो आधुनिक नक्शों में दर्ज नहीं थी। नाग कक्ष, ये शाहजहां की शैली नहीं है। आरव बुदबुदाया। उसे तो हर चीज में समरूपता पसंद थी। शायद ये प्रेम के लिए नहीं, बदले के लिए बनाया गया था, नैना ने कहा। और देखा कि कागज की स्याही जगह जगह से घिसी हुई थी, जैसे किसी ने इसे मिटाने की कोशिश की हो। एक वृद्ध चौकीदार ने चेतावनी दी। जिसने भी नाग कक्ष के बारे में बात की, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। एक रात खुदाई के दौरान मुख्य मकबरे के पीछे यमुना की ओर एक लोहे का पुराना ढक्कन निकला। जैसे ही आरव ने उसे खोला, एक ठंडी लहर उठी, सड़ी हुई गुलाब की महक और एक धीमा करुण सुर। नैना कांप गई। यह कोई हवा नहीं थी, यह कोई गा रहा था। सीढ़ियां संकरी और सर्प के आकार में नीचे उतरती थीं। दीवारों पर फारसी में अजीब सी लकीरें खुदी थीं, जैसे दर्द खुद बोल रहा हो। नीचे एक अनाम पत्थर का ताबूत रखा था, बिना किसी शिलालेख के। उसके चारों ओर दीवारों पर झुकी हुई काली आईने। ये मुमताज नहीं है, आरव फुसफुसाया। फिर अचानक में बैग ने चीख मारी। आईने में उसकी छवि मुस्कुरा रही थी, लेकिन असल में उसका चेहरा सख्त था। अगली सुबह मीचुओ बैग यमुना किनारे नग्न अवस्था में पाए गए, आंखों से खून बहता हुआ और फारसी में बुदबुदाते हुए। वो अब भी नाचती है। खून सूखा नहीं है। उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। आरव अब हर रात अकेले उस कक्ष में जाता। उसकी आंखों में अंधेरा उतरता जा रहा था। उसकी ड्राइंग डायरी में अजीब चित्र बनने लगे। एक घूंघट वाली स्त्री, लंबी उंगलियों और बिना मुंह के चेहरा, हर्षित आईने से देखती हुई। नैना होटल ओबेरॉय में ठहरी थी,
ताज के ठीक सामने। एक रात 3 बजे अचानक उसकी नींद टूटी। कमरे का आईना धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और फिर उसमें एक घूंघट वाली स्त्री, जिसके आंखों से खून बह रहा था। पीछे पलटी, कोई नहीं था। लेकिन जब फिर आईने में देखा, अंदर से दरार आ चुकी थी। वो कांपती हुई भागी और आरव को कक्ष में जाकर सामना किया। तुमने कुछ खोला है आरव? उसकी आवाज में काम में एक अजीब नरमी थी। वो आजाद हो चुकी है। नैना ने पुरानी फारसी हस्तलिपियों और कब्रिस्तान के अभिलेखों से पता लगाया। मेहरुन्निसा, एक पारसी दरबारी नर्तकी, मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां की नजदीक हो गई थी। उसने दावा किया था कि वो बादशाह के बच्चे की मां बनने वाली है। दरबारियों ने उसे जादूगरनी घोषित किया। शाहजहां ने उसे जीवित ही एक गुप्त कक्ष में दफन करा दिया। मेहरुन्निसा ने मरने से पहले शाप दिया, आईना झूठ बोलता है लेकिन मुझे कभी नहीं भूलता। आरव अब आरव नहीं रहा। उसकी आंखों में खालीपन था। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसके चेहरे के हाव भाव किसी और के जैसे थे। वह रात के समय घूंघट ओढ़कर आईने के सामने बैठा रहता। कुछ बोलता नहीं, बस घूरता। आईनों में अब सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं था, उनमें नैना की परछाई भी थी और कई अन्य अनजाने चेहरों की चीखती परछाइयां। नैना ने कक्ष में एक आईने में देखा। उसमें उसकी एक झलक थी, लेकिन आंखों में दर्द और होंठ सिले हुए थे। वो चिल्लाई, आरव, तुम्हें हो क्या गया है? आरव की जगह से आवाज आई, लेकिन स्त्री स्वर में, मैं उसकी त्वचा पहन चुकी हूं। सभी आईने हिलने लगे। हर आईना जैसे कोई द्वार था। एक में आरव चीखता था, दूसरे में नैना की मौत होती दिख रही थी। एक आईना ऐसा था जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। नैना ने उसी को उठाकर फोड़ दिया। एक भयानक चीख के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंत, अमर प्रेम या अमर शाप। हफ्तों बाद नैना को दिल्ली के एक अस्पताल में होश आया। कहा गया कि ऐसी कोई खुदाई कभी नहीं हुई। कोई आरव मेहरा नाम का इतिहासकार कभी ताज पर नियुक्त नहीं हुआ। लेकिन नैना जानती थी, वो सब सच था। अब भी जब वो शीशे में देखती है, कभी कभी उसका प्रतिबिंब उससे पहले मुस्कुराता है और चुपचाप फुसफुसाता है। वो अब भी नाचती है।